गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 जिसकी डेट 10 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी और कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आज मैं आपको इस वर्कशीट में कराऊंगी। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो बच्चों, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह का नाम बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, झांसी की रानी जब हमने पढ़ा था, क्लास 6 की पोयम थी, लेकिन उसको क्लास 7th में पिछले वर्कशीट में आप लोगों की रिपीट किया गया था। उसमें कुंवर सिंह का नाम पढ़ा था जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को बहुत अपने क्या किया, स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे और इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। देखो, जो अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसमें कुंवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों इनका जन्म? बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर सके थे। कुंवर सिंह को बच्चों स्कूल में पढ़ाई नहीं की इन्होंने। कुंवर सिंह के लिए इनके पिता ने घर पर ही इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी थे, उदार स्वभाव के थे, बहुत ही काइंड पर्सन। इनके पिता अच्छी नेचर के थे, वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी आदर्श दिया, अपने बच्चों को भी संस्कार दिए और कुंवर सिंह भी आगे चलकर एक उदार स्वभाव के व्यक्ति बने। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी सीखा, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन बच्चों की चीज़ में था, घुड़सवारी में था, तलवारबाजी में था और कुश्ती लड़ने का इनको बचपन से ही बहुत शौक था। तो बच्चों देखिए, ये सारी जो इनकी क्वालिटीज़ थी, इनके गुण थे, आगे चलकर इन्होंने जब स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया तो इन सब चीज़ों ने उस समय इनकी कुंवर सिंह की बहुत मदद की थी, क्योंकि ये घुड़सवारी भी जानते थे, तलवारबाजी भी जानते थे और कुश्ती लड़ने का भी इनको बहुत शौक था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जब 1827 में इनके पिता की मृत्यु हो गई तब कुंवर सिंह ने जिम्मेदारी संभाली रियासत की। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडियन पर, भारतीयों पर अत्याचार करने में लगे हुए थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, जो अंग्रेज लोग होते थे वो भारतीयों से निम्न काम कराते थे। उनका शोषण हो रहा था भारतीयों का, उन्हें अपने ही देश में लिबर्टी, फ्रीडम का कोई अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने उन पर पूरी हुकूमत कर रखी थी। तो इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, क्योंकि ये शुरू से ही क्या थे, निडर थे, ब्रेव थे। तो इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश लोगों ने इतना अत्याचार कर रखा है तो ये सेना में कूद पड़े, लड़ाई में कूद पड़े थे।
तो बच्चों देखो 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो पांचों के उत्तर मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं। आप लोग कॉपी पेन से लिख कर बैठिए ताकि आप लोग साथ साथ अपनी वर्कशीट कर सकें। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह का बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन कामों से उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? यस, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने का शौक था। हाँ, इन सब चीज़ों से कुंवर सिंह को स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। इन कामों के कारण वे एक कुशल योद्धा और वीर सेनानायक बन सके। वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध में बहुत निपुण थे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। वीर कुंवर सिंह के माता पिता के नाम क्या थे? तो वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इनके पिताजी ने घर पर ही की थी। तीसरा प्रश्न बच्चों देख लेते हैं। कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? वीर कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, क्योंकि होता है कि जैसा बाप होता है बेटा भी वैसा ही बनता है। तो इस तरह से कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश के महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इन सब से लोगों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न था। इसलिए ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ये बच्चों हमने ऊपर भी पढ़ा है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, सारा आंसर वही है आप लोगों का। इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, तो आपको ढूंढ कर लिखने हैं। देखो बच्चों, मैंने काफ़ी कुछ ढूंढ कर आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। आप दोबारा से अपना इस गद्य को पढ़ना और आपको जो भी मिलेंगे एक वचन बहुवचन आप लोग लिख देना। देखो जैसे कि आपको आता भी होगा, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। एक शब्द के लिए जो प्रयोग होता है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, उनको एक वचन, और एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होने वाले बहुवचन कहलाते हैं। उलझन, उलझने, सेनानी, सेनानियों, गोली, गोलियां, स्वाभिमानी, स्वाभिमानियों, और सलामी, सलामियाँ। तो इस तरह से बच्चों मैंने कुछ ढूंढ दिए हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी हद तक हेल्प करने की कोशिश की है। आगे आप भी एक बार पढ़कर अपने आप से ढूंढ लेना, अगर कोई और मिल जाता है तो बच्चों इस तरह से आपकी जो आज की वर्कशीट थी, कार्यपत्रक जो आपकी क्या है, इसकी संख्या 22 है। तो इसके प्रश्न उत्तर आज मैंने आपको करा दिए हैं। 10 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।